हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने किया था पहले पार्ट नंबर 13 अजंता और एलोरा की यात्रा। ठीक है बच्चों, इसमें आज एक बार और आपको अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में संक्षिप्त में बता देते हैं, फिर हम इसका आज अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो इसमें लेखक ने अपनी यात्रा वृतांत बताते हुए लिखा है कि वो रेलगाड़ी से गए थे। उनका विद्यालय का जो एक दल गया था अजंता और एलोरा की गुफाओं को देखने के लिए, तो वो रेलगाड़ी से गए थे। उन्होंने अपनी रेलगाड़ी में पहले ही रिजर्वेशन टिकटें बुक करवा रखी थी। तो वो सुबह 5 बजे जलगांव पहुंच गए थे। तो अजंता के लिए उन्होंने एक बस पकड़ी। तो फिर यहाँ से तो उनका अजंता की गुफाओं का वृत्तांत शुरू होता है। उन्होंने बताया कि अजंता की गुफाओं में छोटी बड़ी कितनी गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं, जिन्हें चैत्य गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कितने मंदिर हैं? 5 मंदिर हैं। ठीक है, इन गुफाओं में केवल प्रार्थना उपासना की जाती थी। हिंद के अतिरिक्त 24 विहार गुफाएं हैं जिनमें बौद्ध भिक्षुक रहते थे और वो पढ़ते लिखते थे। ये सभी गुफाएं एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं। ठीक है, फिर इन गुफाओं में एक छेद से इनमें रोशनी आ रही है, जिसमें लगभग सारी गुफाएं जगमगा रही थी। दीवारों और छतों पर सुंदर चित्र अंकित किए गए हैं। मंदिरों में पत्थर काट कुरेद कर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो उनकी इतिहास की अध्यापिका ने बताया कि अजंता के चित्र किसी एक समय में नहीं बनाए गए हैं। ये भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न कलाकारों ने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो 100 ईस्वी में पहली इनकी चित्र आया था और फिर 628 में इनकी सारी गुफाएं मिलकर बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है, फिर आगे जो इन्होंने फिर बताया कि जो वहाँ के चित्र हैं, वहाँ पे राजकन्या हाथ में कलश लिए हुए बुद्ध मूर्ति के सामने खड़ी है। यश कुमारी हाथों में सुंदर पुष्पों की माला गूंथ रही है। कहीं कोई पत्नी संन्यास लेकर संग में जाते हुए अपने पति को देख रही है। हाथ में कमल लिए हुए अवलोकितेश्वर के चित्र खूबसूरती देखते ही बनती है। ये उनके चित्रों का वर्णन किया गया है कि जो अजंता की गुफाओं में चित्र दिखाई देते हैं। फिर 17वीं गुफा के अंकित में एक जातक कथा के पथ प्रदर्शक ने बताया कि बुद्ध का पूर्व जन्म बोधिसत्व था। जो वहाँ के पथ प्रदर्शक जो उनके साथ गए थे, उन्होंने कहा था कि 17वीं गुफाओं में एक कहानी जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि जो महात्मा बुद्ध थे उसने पहले जन्म में बोधिसत्व नामक से उन्होंने जन्म लिया था। तो उन्होंने एक हिरण के रूप में मृग होता है, हिरण के रूप में जन्म लिया था। तो जो वहाँ का महात्मा बुद्ध थे तो वो अपने झुंड के मुखिया थे। उन्होंने एक दिन राजा उसी वन में शिकार खेलने गया। शिकारियों ने ऐसा जाल फैलाया कि सारा झुंड उन्हीं पकड़ में आ गया। राजा ने बंधुकों को आदेश दिया कि रसोई के लिए प्रतिदिन एक मृग मारा जाए। एक दिन गर्भवती हिरनी की बारी आई। उसे देखकर बोधिसत्व को दया आ गई। उसने राजा के सम्मुख उपस्थित होकर प्रार्थना की, इस हिरनी के बदले मुझे मारकर इसके प्राणदान दिया जाए। इस घटना का राजा पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने सभी हिरणों को मुक्त कर दिया और भविष्य में फिर कभी जीव हिंसा न करने की प्रतिज्ञा दी। तो उनसे बोधिसत्व 17वीं गुफा से ये कहानी जुड़ी हुई है। फिर आगे उन्होंने एलोरा की गुफाओं के बारे में बताया कि एलोरा में 36 गुफाएं हैं, जिसमें 17 हिंदू मत की, 12 बौद्ध मत की और 5 जैन मत की तथा 2 साधारण हैं। इन गुफाओं में भी पत्थरों को काट कर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पे जब मूर्तियाँ बनी थी तब आधुनिक यंत्र नहीं होते थे और थोड़ा और पत्थर छानी से काट कर ही पहाड़ों को गुफाएं और ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, फिर आगे उन्होंने गुफाओं में बताया कि गुफाओं में बौद्ध गुफाएं हैं और जो हिंदू गुफाएं हैं, हिंदू गुफाओं में कैलाश मंदिर सबसे अच्छा है और जैन गुफाओं में भी 2 मंदिर हैं, वो बहुत बड़े हैं, इंद्र सभा मंदिर और जगन्नाथ मंदिर।
इनकी दीवारों पर भी देवी देवताओं की मूर्तियों को अंकित किया गया है। और जो इसकी एलोरा की गुफाएं हैं वो 300 ईस्वी में आरंभ होकर 1300 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, तो अब हमने ये अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में पता चल गया हमें। अब शब्दार्थ कर लिए हैं हमने, अब इसका हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, अभ्यास में सबसे पहले है वाचन कौशल। वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर हैं। इस पाठ में लेखक द्वारा कहाँ की यात्रा का वर्णन किया गया है? तो इस पाठ में लेखक ने कौन सी यात्रा का वर्णन किया है? अजंता और एलोरा की गुफाओं की यात्रा का वर्णन किया है। अजंता की गुफाओं का नाम अजंता की गुफाएं कैसे पड़ा? तो बच्चों हमने पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। अजंता की गुफाओं का नाम अजंता नामक गांव के नाम पर पड़ा है। चैत्य और विहार गुफाओं में क्या अंतर है? चैत्य और विहार गुफाओं में क्या अंतर है? चैत्य की जो गुफाएं हैं वहाँ पे उनकी 26 गुफाएं हैं और विहार गुफाओं में इस पाठ में बताया कि चैत्य की गुफाएं हैं जो वो 29 हैं और जो विहार की गुफाएं हैं वो 24 हैं। आगे है अजंता की गुफाओं में कौन कौन से चित्र बने हैं? बच्चों हमने पाठ में पढ़ा है अजंता की गुफाओं में कौन कौन से चित्र बने हैं। जो राजकन्या है हाथ में पुष्प लिए हुए बुद्ध मूर्ति के सामने खड़ी है, और जो और कन्याएं हैं जो माला गूंथ रही हैं। ठीक है, और कमल के हाथ लिए हुए अवलोकितेश्वर के सामने माला को चढ़ा रही हैं। ये चित्र हैं वहाँ अजंता की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। एलोरा की आगे प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण काल क्या है? एलोरा की गुफाओं का निर्माण काल हमने पढ़ा है बच्चों। एलोरा की गुफाओं का निर्माण 300 ईस्वी में पूरा हुआ था और 1300 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पे हमने पाठ में भी पढ़ा है 300 ईस्वी में आरंभ होकर 1300 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, आगे अब करेंगे हम लेखन कौशल। लेखन कौशल का प्रश्न उत्तर, अजंता की गुफाओं के आसपास कैसा वातावरण है? तो हमने यहाँ पे बताना है अजंता की गुफाओं में हमने पढ़ा है कैसा वातावरण है। ये तीनों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर तीनों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर एक ही पहाड़ को काट कर इसकी गुफाएं बनाई गई हैं, और इनकी गुफाओं के अंदर पहाड़ों को ही काटकर मूर्तियों पर चित्रों और दीवारों पर चित्र अंकित किए गए हैं। मूर्तियों को ही हथौड़े और छेनी से काट कर चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, फिर आगे है बौद्ध भिक्षु विहार गुफाओं का प्रयोग किस प्रकार करते थे? बौद्ध भिक्षु विहार गुफाओं का प्रयोग किस प्रकार करते थे? वहाँ पर प्रार्थना उपासना करते थे और वहीं विहार गुफाओं में बैठकर ही वो पढ़ते लिखते थे। चैत्य गुफाएं किस प्रयोग में आती थी? जो चैत्य गुफाएं हैं वो किस प्रयोग में आती थी? बच्चों हमने पढ़ा है पहले चैत्य गुफाएं गुफा के नाम से जाना जाता है। यही केवल यहाँ पे प्रार्थना और उपासना ही की जाती थी। यहाँ पर मंदिरों की पूजा की जाती थी। ठीक है, फिर आगे प्रश्न करते हैं। अजंता की चित्रों के बारे में इतिहास शिक्षिका ने क्या बताया? अजंता के चित्रों के बारे में क्या बताया था शिक्षिका ने? उन्होंने बताया था ये है यहाँ पे कि राजकन्या हाथ में कलश लिए हुए बुद्ध मूर्ति के सामने खड़ी है। कहीं कोई यक्ष कुमारी हाथों में सुंदर पुष्पों की माला गुंथ रही है और कहीं कोई पत्नी संन्यास लेकर संग में जाते हुए अपने पति को देख रही है, और हाथ में कमल लिए हुए अवलोकितेश्वर के चित्र की खूबसूरती देखते ही बनती है। तो ये वहाँ के अजंता के चित्रों के बारे में इतिहास शिक्षिका ने बताया। फिर आगे प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं की क्या खासियत है? हमने ये भी पढ़ा है एलोरा की गुफाओं की क्या खासियत है। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कितनी हैं? जो अजंता की गुफाएं हैं वो 26 थी, 26 थी, और जो एलोरा की गुफाएं हैं वो कितनी हैं? 36 हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ की 17 हिंदू मत की, 2 बौद्ध मत की, 5 जैन मत की और 2 साधारण हैं। और जो यहाँ पे छेनी और हथौड़ी से ही पहाड़ को तराश कर
इनमें कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। इन गुफाओं में बड़ी बड़ी गैलरियाँ हैं, छत हैं, स्तूप हैं और सारे स्तूप कैसे हैं? एक जैसे हैं, उनमें तुच्छ की भी भिन्नता नहीं है। ठीक है, ये हैं अलोरा की गुफाएं। अब वह प्रश्न नंबर 2 करते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। अजंता के लिए बस कहाँ से मिलती है? जलगांव से, मुंबई से या पुणे से? जलगांव से। किन गुफाओं में केवल प्रार्थना और उपासना की जाती थी? कौन सी गुफाओं में केवल प्रार्थना और उपासना होती है? विहार गुफाओं में। अजंता में कुल कितनी विहार गुफाएं हैं? अजंता में कुल कितनी विहार गुफाएं हैं? 24। तो हम 24 पे टिक मार्क कर देंगे। फिर आगे प्रश्न है, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? मुगल काल में, पाषाण काल में या गुप्त काल में? कौन से काल में हुआ था? गुप्त काल में। ठीक है, आगे करते हैं। अजंता की गुफाओं में बने चित्र एक ही समय के हैं, एक समय में कई कलाकारों द्वारा बनाए गए हैं, भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न कलाकारों द्वारा बनाए गए हैं। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण कैसे हुआ था? भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न कलाकारों द्वारा बनाए गए हैं। अब हमने रिक्त स्थान भरने हैं। सवेरे 5 बजे हमारा दल कहाँ पहुँच गया था? जलगांव में। हम एक पथ प्रदर्शक के साथ अजंता की गुफाएं देखने चल पड़े। अवलोकितेश्वर के हाथ में किसका फूल था? कमल का फूल है। अजंता की गुफाओं का निर्माण कौन से में हुआ था? 628 ईस्वी में पूरा हुआ था। 100 ईस्वी में शुरू हुआ था और 628 ईस्वी में पूरा बनकर तैयार हुआ था। उन कलाकारों के प्रति हमारा मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। ठीक है, फिर करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? सही कथनों पर सही का चिन्ह और गलत कथनों पर गलत का चिन्ह लगाओ। अजंता की गांव तीनों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये तीनों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गुफाओं में अंधेरा रहता है? नहीं, गुफाओं में हमेशा जगमगाता रहता है, रोशनी आती रहती है। पहली गुफा का चित्र 100 ईस्वी में बना। ठीक है। राजा ने सभी हिरणों को मार डाला? नहीं, सभी को नहीं मारा था। हिंदू गुफाओं में कैलाश मंदिर सबसे अच्छा है। इंद्र सभा मंदिर की मूर्तियाँ टूट गई हैं। हाँ जी, ये ठीक है। ठीक है, आगे हम भाषा कौशल है। यहाँ पे कुछ शब्द, नीचे शब्दों के अलग अलग अर्थ देने वाले वाक्य बनाने हैं। ठीक है, अलग अलग वाक्य है। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमने यहाँ पे अलग अलग वाक्य बनाने हैं। फिर आगे है, नीचे 2 वाक्य दिए जा रहे हैं, इन्हें मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना है। हमारा दल जलगांव पहुँच गया, वहाँ से बस अजंता ले गई। हमें इन दोनों वाक्यों को जोड़ देना है। हमारा दल जलगांव पहुँच गया और वहाँ से बस अजंता ले गई। ठीक है, ऐसे ही हमने ये आगे करने हैं, ख और ग पार्ट। फिर आगे प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य का निर्माण करो। हमने ये नीचे शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। यहाँ इनका प्रयोग करते हुए हमारे इस पाठ में बहुत सारे वाक्य हैं, ये आपने इनको ढूंढ के यहाँ के लिखना है। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, इन वाक्य के लिए हमने एक शब्द लिखना है। ठीक है, फिर क्रियापदों को छांटकर यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों ठीक है, आपने ये पाठ बहुत अच्छे से करना है और इसका अभ्यास बहुत अच्छी तरह से समझना है। फिर हम करेंगे इसमें अपनी नोटबुक में आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में प्रश्न उत्तर लिखने हैं वाचन कौशल के। ठीक है, सबसे पहले आपने तारीख डालनी है और दिन लिखना है। ठीक है, फिर पाठ नंबर 13 कि क्या कर रहे हैं हम, वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर अभी मैंने पढ़ाए हैं आपको। ये सारे आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने अभी आज इतना ही करना है, बाकी का अभ्यास हम बुक में बाद में करेंगे। अभी आपने वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको याद करना है। ठीक है, धन्यवाद।